सिर्फ महिला के वजन और शरीर के आकार पर ही सवाल क्यों उठाया जाता है? एक महिला का शरीर का आकार और वजन उसके करियर और नौकरी के विकल्प को क्यों तय करता है? यह फिल्म बॉडी शेमिंग की कहानी बताती है, जिसमें एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के नजरिए से और दूसरी फैशन डिजाइनर के नजरिए से है। कहानी की शुरुआत होती है राजश्री त्रिवेदी से, जिसे लड़के वाले देखने आते हैं। दोनों छत पे बातें कर रहे होते हैं। राजश्री उसे अपने सपने यानी स्पोर्ट प्रेजेंटेटर होने की बात बताती है, पर वह उसका मजाक उड़ाता है, साथ ही मोटे शरीर के लिए जज करके रिश्ता तोड़ देता है। राजश्री की मां इससे बहुत नाराज होती है और उसके मोटापे के लिए ताना मारती है। अगले दृश्य में हमें सायरा खन्ना दिखती है, जो मीरा के साथ अपने बॉयफ्रेंड यानी वीरेन के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने आई है। मीरा उसे समझाती है कि वीरेन उसका बस इस्तेमाल कर रहा है, पर सायरा उसकी बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर चली जाती है। फिर वह वीरेन की पार्टी में जाती है और उसके दोस्तों से मिलती है। सायरा को फोन आता है, चैनल वाले उसके फैशन व्लॉग के लिए मान गए हैं। ये बात वीरेन को बताने जाती है, तभी वीरेन के दोस्तों की बातें सुन लेती है। वह कहते हैं कि वीरेन बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, वरना वह ऐसे मोटी लड़की के साथ नहीं रहता। यह सब सुनकर सायरा काफी दुखी हो जाती है। इसी बीच राजश्री को दिल्ली से इंटरव्यू लेटर आता है, जिसे देख उसकी मां काफी नाराज होती है। राजश्री जैसे तैसे उसकी मां से परमिशन ले लेती है और दिल्ली में उसकी मौसी के घर पहुंच जाती है। फिर हम सायरा को देखते हैं, जो वीरेन के घर खाना लेकर जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कमरे में वीरेन के अलावा कोई और है। तभी उसे खिड़की के बाहर छुपी हुई लड़की दिख जाती है। वीरेन के साथ उसका झगड़ा होता है और वह वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में हमें राजश्री दिखती है, जो इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस पहुंचती है। सभी को एक एक करके अंदर बुलाते हैं, पर उसको नहीं बुलाते। गुस्से में वह ऑफिस के एक लड़की से बहस करके कहती है कि वह बस उसे एक मौका दे, पर वह इनकार कर देते हैं। तभी सायरा और उसका भाई फैशन व्लॉग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वीरेन के वजह से सब कुछ बिगड़ गया था। सायरा वहां से चली आती है और बाथरूम में आकर रोने लगती है। तभी उसकी मुलाकात राजश्री से होती है और दोनों अपने समस्या बताती है। तब सायरा उसे अपने फैशन व्लॉग डायरेक्ट करने के लिए लंदन चलने को कहती है। राजश्री भी मान जाती है, क्योंकि वहां उसे उदय छाड़ा से मिलना था। सायरा, राजश्री और कैमरामैन श्रीकांत लंदन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात जोरावर से होती है। बजट कम होने के कारण चारों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वह लंदन के शहरों में घूमकर लोकल लोगों को कपड़े पहनाकर शूट करेंगे। काम शुरू हो जाता है और जोरावर लड़कियों को फोटोशूट के लिए राजी कर लेता है। जोरावर कपिल देव के साथ राजश्री का इंटरव्यू फिक्स कर देता है और वह बहुत खुश हो जाती है। आखिरकार वह पल आता है जब राजश्री और कपिल देव आमने सामने होते हैं। राजश्री कपिल देव का बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू लेती है। इसी खुशी में चारों मिलकर पार्टी करते हैं और घर आते वक्त उन्हें उदय छाबड़ा दिखता है। राजश्री उनसे बात करती है और कपिल देव के साथ किया इंटरव्यू का पेन ड्राइव उन्हें देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि नशे में होने के कारण पार्टी वाला वीडियो उदय छाबड़ा के पास चला गया। अगले दिन सायरा और राजश्री बातें करते हैं। राजश्री कहती है कि वह कल वाली बात से दुखी नहीं है, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी मां ने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है और वह उसकी साइज का है। राजश्री ने जो कपिल देव का इंटरव्यू लिया है, इससे उसकी मां को फर्क भी नहीं पड़ता। दुख भुलाने के सायरा राजश्री को अपने स्कूल के पास लेकर जाती है, जहां दोनों जमकर खाते हैं। सायरा कहती है कि जब उसके पिता गुजर गए थे तो यह खाना ही उसका सहारा बन गया। तभी सायरा को एक आइडिया आता है और वह सबसे कहती है कि वह हर तरह की बॉडी के लिए कपड़ा बनाएगी। फिर सभी शूटिंग के लिए जाते हैं और इस बार कपड़े मोटे और दुबले दोनों तरह के लोगों को पहनाए जाते हैं। शूटिंग चल ही रहा होता है कि तभी सायरा गिर जाती है और उसके पैरों पर चोट लग जाती है। इसी बीच सायरा को वीरेन का कॉल आता है, पर जोरावर उसका फोन उठाकर वीरेन को काफी खरी खोटी सुनाता है। तभी राजश्री को उसकी मां का कॉल आता है और दोनों में बहस होती है और वह उदास हो जाती है। तभी वहां श्रीकांत आता है और उससे कहता है कि हमें कपिल देव वाला इंटरव्यू इंटरनेट पर डाल देना चाहिए, पर राजश्री मना कर देती है और घर जाकर शादी करने की बात बोलती है। तब श्रीकांत उसे समझाता है कि कैसे जब उसकी पहली डॉक्यूमेंट्री मूवी रिलीज होने वाली होती है तभी उसके पिता गुजर जाते हैं, इसलिए कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। फिर चारों मिलकर उनके बनाए गए शॉर्ट फिल्म को देखते हैं, जो इतना अच्छा होता है कि सायरा खुशी से झूम उठती है। तभी जोरावर उन्हें घर जाने से पहले अपने घर खाना खाने के लिए बोलता है। जोरावर की मां को सायरा बहुत पसंद आती है। सभी लोग मिलकर बात करते ही रहते हैं कि तभी राजश्री को उसे छाबड़ा का कॉल आता है और वह कहते हैं कि उन्होंने उसका कपिल देव वाला इंटरव्यू देखा और वह उसे अपना अगला क्रिकेट शो होस्ट करने का ऑफर देते हैं, जिसे सुनकर वह खुशी से झूम उठती है।
तभी सबको पता चलता है कि वह वीडियो श्रीकांत ने इंटरनेट पर डाली थी। राजश्री इंडिया आकर अपने घर जाती है और अपनी मां को उसकी क्रिकेट शो होस्टिंग के बारे में बताती है, जिसे सुनकर उसकी मां खुशी से रो पड़ती है। कुछ दिनों बाद सायरा का भी शो शुरू हो जाता है, जिसमें वह सारी ओवरसाइज्ड लड़कियों को लाती है, जिसमें शो स्टॉपर होती है राजश्री। आखिर में दोनों एक साथ स्टेज पर आती है, सभी लोगों को अपने कामयाबी के बारे में बताती है।